तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस विद पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड कल वीडियो मैंने नहीं डाली एंड नहीं डाल पाया एक्चुअली, क्योंकि मैं बाहर था कुछ काम से। सो फॉर दैट सॉरी। एंड लेट्स स्टार्ट आवर मेन कंटेंट। हमारे मुद्दे की तरफ चलते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में इस सीरीज़ में। तो लेट्स कंटिन्यू द सीरीज़। एंड मार्केट आज थोड़ा सा वॉलेटाइल था, थोड़ा सा रिकवर होता दिखा तो थोड़ा सा गिरता हुआ दिखा। बैलेंस था वैसे तो। चार्ट दे दूंगा इधर निफ्टी 50 का। देखो कैसी ग्रीन कैंडल शुरुआत में ही बन गई थी, लेकिन उसके बाद एग्जैक्टली कैसे डाउनफॉल दिख रहा है हमें निफ्टी 50 में। तो कुछ इसी तरह बाकी के सेक्टर भी थे, यानी कि बाकी के इंडाइसेस। तो आज की डेट है 21 जुलाई 2026। बढ़ते हैं हमारे मार्केट रिकैप या मार्केट अपडेट्स, कुछ भी कह लो, उसकी तरफ। तो बाकी के जो इंडाइसेस है, यानी कि सेक्टरल इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी, रियलिटी बोलो, फार्मा बोलो, एफएमसीजी, तो ये सब में, सॉरी नॉट एफएमसीजी बट रियलिटी, ऑटो सेक्टर आज ऊपर थे अच्छे खासे। तो पीएसयू, बैंक्स एंड आईटी सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, एंड ऑफकोर्स एफएमसीजी भी। 33 स्टॉक्स आज ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखे फ्रॉम निफ्टी 50, अच्छे खासे ऊपर थे। एंड श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ईचर मोटर्स, ये आज अच्छे खासे ऊपर देखने मिले हमें। एंड एच डी एफ सी बैंक का दूसरा दिन है आज स्ट्रेट, कि आज वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। कल के 5.5% एंड आज के 2% गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इन्फोसिस, एसबीआई, ये आज गिरते हुए नज़र आए फ्रॉम निफ्टी 50। तो पहले 3 स्टॉक्स मैंने जो बताए वो फ्रॉम निफ्टी 50 ओनली, वो आज ऊपर थे। एंड लास्ट 3 स्टॉक्स दैट इज फ्रॉम निफ्टी 50, वो भी आज नीचे क्लोज होते हुए दिखे। तो यूएसडी एंड आईएनआर, डॉलर की जो कीमत है वो थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है, 96.35 पैसा। हालांकि ये भी ज़्यादा ही है, 93 या 92 के आसपास जाके आया है ये डॉलर की कीमत इन इंडियन रुपीज़। एंड अभी 96 चालू है, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो बढ़ते हैं हमारे न्यूज़ की तरफ। आज कौन कौन सी न्यूज़ है, कौन से कंपनी ने आज रिजल्ट्स अनाउंस किए क्वार्टर के। तो ये क्वार्टर का सीज़न चालू है, वो वाला नहीं, अपना रिजल्ट्स वाला। तो वो समझते हैं कि कौन से कंपनी ने आज रिजल्ट्स अनाउंस किया एंड डिविडेंड ऑल्सो। तो 4 कंपनीज रोज की तरह वो लूँगा। बजाज ऑटो, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, पेटीएम एंड टीवीएस मोटर्स। तो बजाज ऑटो एंड टीवीएस मोटर्स फ्रॉम ऑटो सेक्टर। बजाज ऑटो थोड़ा डाउन था आज, हालांकि रिजल्ट जो है उसका अच्छा खासा है, स्क्रीनशॉट दे दूंगा। एंड ऑल्सो रेफर डिस्क्रिप्शन फॉर द डिटेल इन्फॉर्मेशन। एबिटा कितना है, नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा एंड एग्जैक्ट नंबर क्या है, उसके लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन रेफर करो, क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट मुझे मिला नहीं। सो क्वार्टर 1 नेट प्रॉफिट जम्प्स 46% ईयर ऑन ईयर, ये बजाज ऑटो का मैं बता रहा हूँ। एंड टू व्हीलर जायंट बजाज ऑटो रिपोर्टेड 46%, हालांकि मैंने ये आपको बता दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज 65% ईयर ऑन ईयर टू 21,000 करोड़ during the same quarter, supported by higher sales volumes, rupee depreciation and growth across domestic and export markets. तो इसी कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन देख लो एक बार। एंड पूरे इस साल तक बजाज ऑटो शेयर्स क्लोज 0.9% टुडे। एंड नेक्स्ट दैट इज अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, सॉरी, 52 वीक हाई टच किया इस शेयर ने, इस कंपनी ने। एंड द रीज़न वॉज द सेम, जो भी रिजल्ट है दे दूंगा। एंड रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, एंड उसी का रीज़न था कि 52 वीक हाई टच किया इस शेयर ने आज। नेट प्रॉफिट जो आया है वो 1150 करोड़ एंड 124% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रही है इस शेयर में, ईयर ऑन ईयर का बोल रहा हूँ मैं। एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 42% इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, हालांकि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है ये। एंड ऑल की बिजनेसेस, यानी कि अदानी के अंडर, अदानी एनर्जी के अंडर जो बिजनेसेस है, स्मार्ट मीटर हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंबाइन हो गया, इन सब का तो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ दिख रहा है, ऐसा न्यूज़ आ गई है। सो ये हेल्दी ग्रोथ इन दिस क्वार्टर। तो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन द शेयर वॉज अप टुडे। 52 वीक हाई टच की काफ़ी अच्छी खबर है ये। एंड अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस शेयर्स हैव गेन नियरली 70% ड्यूरिंग दिस फेज एंड दिस ईयर। Third news, that is TVS Motors shares jumped 6% after quarter 1 results announced. And हालांकि इसे अर्निंग्स कहते हैं, दूसरे शब्दों में मैं रिजल्ट्स कहता हूँ, हालांकि रिजल्ट्स भी कहते हैं, कुछ फर्क नहीं है सर। लीडिंग टू व्हीलर मेकर टीवीएस मोटर्स, काफ़ी बड़ी कंपनी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा एंड मालूम ही होगा, मतलब रास्ते पे तो दिख ही जाता है।
TVS Motors company reported 51% surge in net profit after 1174 करोड़, यानी कि 1174 करोड़ for the quarter ended June 30, 2026. The company stand-alone revenue from operations 38% बढ़ता हुआ दिख रहा है. इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, सांस खुलती है मेरी. 6.1% आज इंट्राडे पे क्लोज होता हुआ दिखा ये मार्केट, सॉरी ये शेयर, एंड विद द डे हाई. एंड व्हाइल द स्टॉक हैज गेन 10% फॉर सो फार दिस मंथ. अभी तक पिछले दो कंपनियों का हमने इस साल का देखा, एंड टीवीएस मोटर ने अकेले ने 10% का रिटर्न दिया है, जनरेट किया है इस मंथ में. तो ये काफ़ी अच्छी खबर है. सो यस, इंटरनेशनल बिजनेस है, उसमें भी ग्रोथ दिख रही है इन लोगों की. उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो एक बार, एंड डू सब्सक्राइब अगर नहीं किया है. एक नए व्यूअर हो आप लोग इस चैनल पे तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी टू ग्रो ऑन द यूट्यूब इन दिस मार्केट, इन दिस कंटेंट मार्केट. एंड स्टॉक मार्केट के लिए तो आप लोग फॉलो कर ही सकते हो. सब्सक्राइब करना तो फ्री एक्शन है ना. फोर्थ एंड द लास्ट कंपनी दैट इज पेटीएम, ट्रांजैक्शन वाली कंपनी, पैसों वाली कंपनी. पेटीएम शेयर्स फॉल्स यानी फॉल्स, ये वाला फॉल डिस्पाइट अ बिट Q1 अर्निंग्स. स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड है प्रॉफिट, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, काफ़ी अच्छा है. लेकिन पिछला क्वार्टर देखोगे आप लोग तो, लेकिन अच्छा रिजल्ट होने के बाद भी ये कंपनी के शेयर्स आज क्यों गिरते हुए नजर आए वो समझते हैं. तो पेटीएम क्लोज 3.8% लोअर टुडे डिस्पाइट a bit quarterly earnings. Q1 that is FY27. The company reported profit growth of 79% year on year. काफ़ी अच्छी ग्रोथ है ये, 220 करोड़ फ्रॉम 123 करोड़. उसके पिछले साल का अगर इसी फेज में देखोगे तो 123 करोड़ था, 123 करोड़, एंड इस साल 220 करोड़. तो ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी है, 70% है. नेट प्रॉफिट जंप 19.5%. मीनवाइल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस स्टूड एट 2,448 करोड़, up to 27% ईयर ऑन ईयर कंपेयर टू 1900 करोड़ इन अ ईयर एगो पीरियड. यानी कि पिछले साल का 1900 करोड़ तो इस साल का 2448 करोड़. तो जो ग्रोथ है कंपनी में अच्छी खासी आ रही है, लेकिन आज थोड़ा सा डाउन था. टुडेज फॉल केम आफ्टर इन्वेस्टर्स वेयर डिसअपॉइंटेड आफ्टर द कंपनीज डिसीजन टू नॉट प्रोसीड विद द बोनस इशू. मैंने कुछ ही दिनों पहले ऐसी ही वीडियो में बताया था कि पेटीएम जो है वो पहला अपना बोनस इशू कर रही है, बोनस शेयर्स इशू कर रही है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम. लेकिन आज उन लोगों ने ऐसा खबर फैला दी, यानी कि अनाउंसमेंट की कि ये सब झूठ है, हम नहीं करने वाले. झूठ है ऐसा नहीं, लेकिन उन लोगों ने वो कैंसिल कर दिया वो प्रपोजल ऑफ बोनस इशू. तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को पैनिक किया या फिर ना पसंद आया, डिसअपॉइंट किया, एंड उसी का नतीजा था आज का मार्केट, यानी कि ये शेयर डाउन जाता हुआ दिखा. Earlier this month, the company said it would consider bonus issue proposal for first ever bonus issue. मैंने यही आपको हिंदी में समझाया, उधर इंग्लिश में लिखा, बाकी कुछ नहीं. पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो. And Paytm shares have gained 13% this year. So that's all for the today's market recap or updates, whatever you can say. I'm comfortable with both. So please do subscribe. आज के लिए बस इतना ही, and मिलते हैं कल. एंड कल के लिए सॉरी बिकॉज नो वीडियो अपलोडेड. थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, कल मैंने वीडियो बनाई भी होती तो HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक के ऊपर बना था ज़्यादातर, क्योंकि वो बैंक्स कल 5.5% नीचे क्लोज होते हुए दिखे. ये काफ़ी बुरी खबर है कंपनी के लिए. रिजल्ट जो है वो एस्टिमेट जो किया था इन्वेस्टर्स ने वो अच्छा नहीं आया उन लोगों के लिए. हालांकि प्रॉफिटेबल है, लेकिन इन्वेस्टर्स जो है वो परेशान थे, एंड दैट्स द रीज़न बोथ द कंपनीज और बैंक्स वे डाउन यस्टरडे. बस दैट्स इट. एंड आज भी वो डाउन थे. एक्सिस बैंक थोड़ी सी ऊपर थी आज, लेकिन आज के लिए बस इतना ही. मिलता है कल. बाय बाय. थैंक यू. प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स.